दिल्ली का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा रौनकदार था। सम्राट अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की कतारें अनुशासन में सजी हुई थी और सबकी नजरें थी बीरबल पर, क्योंकि आज बीरबल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जो पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गया था। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। अकबर ने पूछा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम आज कुछ बेचने वाले हो। बीरबल मुस्कराया, हाँ, जहां पनाह, आज मैं ईमानदारी बेचने आया हूं। दरबारियों में फुसफुसाहट मच गई। ईमानदारी भी कोई बेचने की चीज है? एक मंत्री बोला। दूसरा हंस पड़ा, बीरबल तो आज सचमुच पागल हो गया है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें अक्सर अजीब होती हैं, लेकिन उनमें सच्चाई छिपी रहती है। बताओ, ये ईमानदारी कैसी चीज है जिसे तुम बेचना चाहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आज की दुनिया में लोग हर चीज खरीदना चाहते हैं, जमीन, धन, पद, सम्मान। लेकिन ईमानदारी वो चीज है जो बिकती नहीं। पर अगर मैं कहूं कि आज मैं उसे बेच सकता हूं, तो क्या आप देखना चाहेंगे कैसे? अकबर मुस्कराए, हाँ बीरबल, दरबार को मनोरंजन चाहिए और मुझे सबक। शुरू करो। दूसरा दृश्य, ईमानदारी का बाजार। बीरबल ने दरबार से आदेश निकाला, आज शाम शहर के बीचों बीच ईमानदारी का बाजार लगेगा। वहां कोई भी व्यक्ति ईमानदारी खरीद या बेच सकेगा। सारा शहर हैरान रह गया। लोग सोचने लगे, ईमानदारी भी बिक सकती है क्या? शाम को चांदनी चौक पर भीड़ उमड़ पड़ी। वहां एक ऊंचा मंच था जिस पर लिखा था, ईमानदारी बिक्री हेतु केवल सच्चे लोगों के लिए। बीरबल मंच पर खड़े होकर बोले, मित्रों, जो अपनी ईमानदारी बेचना चाहता है वो आगे आए। जो खरीदना चाहता है वो दाम लगाए। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। तीसरा दृश्य, पहला ग्राहक। एक अमीर व्यापारी आगे आया, मैं खरीदना चाहता हूं, बीरबल। अगर मुझे ईमानदारी मिल जाए तो मेरे नाम का डंका पूरे शहर में बजेगा। बीरबल मुस्कराए, ठीक है, मगर पहले बताओ, क्या तुमने कभी किसी सौदे में झूठ बोला है? व्यापारी झेम गया, कभी कभी। मुनाफे के लिए थोड़ी सी चालाकी तो करनी पड़ती है। बीरबल बोले, तो तुम खरीदार नहीं, चोर हो, क्योंकि जो ईमानदारी को खरीदना चाहता है उसने पहले उसे खोया ही नहीं। भीड़ हंस पड़ी। व्यापारी गुस्से में चला गया। चौथा दृश्य, दूसरा ग्राहक। अब एक दरबारी आगे आया, वही जो हर समय अकबर की तारीफों के पुल बांधा करता था। उसने कहा, मैं खरीदना चाहता हूं, ताकि महाराज को पता चले कि मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं तुम्हें ईमानदारी दूं तो क्या तुम दरबार में कभी झूठी तारीफ नहीं करोगे? दरबारी बोला, वो तो मेरी नौकरी है, बीरबल। बीरबल ने कहा, तो फिर ईमानदारी तुम्हारे काम की नहीं। दरबार में सब हंसी से लोटपोट हो गए। पांचवा दृश्य, तीसरा खरीदार। इस बार एक गरीब किसान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, महाराज बीरबल, मेरे पास धन नहीं है, पर अगर ईमानदारी बिक रही है तो मैं अपने बेटे की शिक्षा के लिए इसे खरीदना चाहता हूं। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो दाम कैसे दोगे? किसान बोला, मेरे पास दिल है, सच्चा विश्वास है और मेरे श्रम का पसीना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुककर कहा, तो फिर तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईमानदारी कभी बिकती नहीं, वो तो दिल में होती है। किसान की आंखों में चमक आ गई। भीड़ शांत हो गई। छठा दृश्य, झूठ का सौदागर। अचानक भीड़ से एक चालाक आदमी निकला। उसके कपड़े रेशमी थे, आवाज में बनावटी मिठास थी। उसने कहा, बीरबल, अगर तुम ईमानदारी बेच रहे हो तो मैं उसे थोक में खरीद लूंगा, ताकि आगे उसे मुनाफे में बेच सकूं। बीरबल हंसे, तो तुम ईमानदारी नहीं, धोखा खरीदना चाहते हो। आदमी बोला, धोखा? मैं तो व्यापारी हूं। बीरबल बोले, तो सुनो,
व्यापारी और बेईमान में फर्क तभी मिटता है जब ईमानदारी को सौदे का हिस्सा बना लिया जाए। भीड़ तालियां बजाने लगी। 7वां दृश्य, अकबर का प्रवेश। अकबर स्वयं भेष बदलकर बाजार देखने आए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे ताकि कोई पहचान न सके। उन्होंने बीरबल से पूछा, मियां, ये बताओ, अगर मैं ईमानदारी खरीद लूं तो क्या मेरा शासन और मजबूत होगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा को ईमानदारी खरीदने की जरूरत नहीं, उसे बस बांटना चाहिए। अकबर मुस्कराए, उन्हें पहचान लिया गया। भीड़ चिल्लाई, जहांपनाह जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। 8वां दृश्य, रात का रहस्य। बाजार बंद हुआ। बीरबल अकेले बैठे थे। तभी वो चालाक व्यापारी चुपके से आया। उसने कहा, बीरबल, मैं रात में तुम्हें सोने की थैलियां दूंगा, बस मुझे एक प्रमाण पत्र दे दो, ईमानदार व्यक्ति लिखा हुआ। बीरबल मुस्कराए, ठीक है, सुबह मिलो। सुबह जब व्यापारी आया, बीरबल ने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था, यह प्रमाण है कि इस व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी बेच दी। व्यापारी गुस्से में बोला, मैंने खरीदी थी, बेची नहीं। बीरबल बोले, जिसने रिश्वत दी उसने अपनी ईमानदारी खो दी, तो तुमने खरीदी नहीं, बेची है। अकबर ये सुनकर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने न केवल ईमानदारी का मोल बताया बल्कि उसका सच भी दिखा दिया। 9वां दृश्य, जनता का सबक। अगले दिन सम्राट ने आदेश जारी किया, जिसके पास बीरबल की तरह सच्ची ईमानदारी है वही दरबार का योग्य सेवक कहलाएगा। शहर में एक नई लहर दौड़ गई। लोग अब झूठ से डरने लगे। छोटे व्यापारी ईमानदार व्यापार करने लगे। बीरबल की बात सबके मन में बैठ गई। ईमानदारी न खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, उसे केवल जिया जा सकता है। 10वां दृश्य, बीरबल और अकबर का संवाद। एक दिन अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, अगर कभी तुम्हें सच में ईमानदारी बेचनी पड़े तो कितने में बेचोगे? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जितने में खरीदार खुद बिक जाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। दरबारियों के बीच कोई अजीब सी चर्चा थी। शहर के बाहरी इलाके में एक कुआं था जिसे लोग लालच का कुआं कहने लगे थे। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या मामला है बीरबल? लालच का कुआं, ये नाम क्यों पड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वो कुआं सचमुच अनोखा है। जो भी उसमें झांकता है उसके दिल में लालच पैदा हो जाता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो मजाक करते हो। कोई कुआं लालच कैसे फैला सकता है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं मजाक नहीं कर रहा। गांव के लोग परेशान हैं। जो भी वहां गया कुछ न कुछ खोकर लौटा है। कोई अपनी गाय, कोई अपनी इज्जत, कोई अपनी नींद। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तो चलो हम खुद उस कुएं को देखते हैं। दूसरा दृश्य, लालच के कुएं की ओर। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी हाथियों पर सवार होकर उस गांव पहुंचे। वहां खेतों के बीच एक पुराने पीपल के नीचे वो कुआं था, गहरा, अंधेरा और रहस्यमयी। गांव के लोग डर के मारे पास नहीं आते थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, जहांपनाह, जो भी उस कुएं में झांकता है उसे सोने चांदी के सपने आने लगते हैं, और जो वहां जाता है वो कुछ खो देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं इस कुएं में ऐसा क्या जादू है। उन्होंने झांक कर देखा। अंदर अंधेरा, पानी की झिलमिलाहट और दीवारों पर चमक जैसे कोई रत्न जड़ा हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही लालच का खेल है। जो चमक दिखती है वो असली नहीं, पर जो झांकता है उसका मन लालच में गिर जाता है। अकबर मुस्कराए, तो तुम कहना चाहते हो कि ये कोई जादुई कुआं नहीं बल्कि इंसान के मन का आईना है? बीरबल ने सिर झुका दिया। बिल्कुल जहांपनाह। तीसरा दृश्य, दरबारी की परीक्षा। अकबर बोले,
दरबारियों, कौन है जो इस कुएं में झांक कर भी लालच से बच सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। आखिर एक मोटा सेठ आगे आया, बोला, जहांपनाह, मैं झांकता हूं। मैंने जिंदगी में लाखों कमाए हैं, अब लालच क्या होगा मुझ में? वो कुएं के पास गया, नीचे देखा और बोला, जहांपनाह, इसमें तो सोना चमक रहा है। अगर मैं रस्सी डाल दूं तो थोड़ी सी चमकदार मिट्टी निकाल लूं। बीरबल मुस्कराया, सेठ जी, अभी आप कह रहे थे लालच नहीं है, और अब रस्सी डालने की बात कर रहे हैं। सेठ झेम गया, नहीं नहीं, बस जिज्ञासा थी। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारा कुआं तो सचमुच काम कर गया। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस लालच के कुएं की सच्चाई उजागर कर सकता हूं। अकबर बोले, करो बीरबल, देखना चाहता हूं तुम्हारी चाल। बीरबल ने गांव के कुछ मजदूर बुलवाए और कहा, इस कुएं के पास एक बड़ा तख्ती लगाओ, उस पर लिखो, यहां ईमानदार ही आए। मजदूरों ने तख्ती लगाई। अगले दिन शहर के लोग भीड़ बनाकर आने लगे। जो भी झांकता उसके मन में कोई इच्छा उठती, काश मेरे पास भी महल होता, काश मैं अमीर होता। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता, तख्ती का शब्द ईमानदार उसकी नजर में आता और वो शर्मिंदा होकर लौट जाता। पांचवा दृश्य, दरबार में शर्त। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर ये कुआं सचमुच लोगों को सुधार सकता है तो हम इसे दरबार का कुआं बना देंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तब आपको भी एक बार इसमें झांकना होगा। सारा दरबार चुप। अकबर मुस्कराए, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारा लालच मुझे छू सकता है या नहीं। वो आगे बढ़े, कुएं में झांका। नीचे पानी में उनकी परछाई थी, लेकिन वो परछाई बोलने लगी, अकबर, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर फिर भी और चाहते हो। अकबर चौंक गए, कौन? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आपकी आत्मा की आवाज है। यही है लालच का कुआं, जो हमें हमारे भीतर का सच दिखाता है। छठा दृश्य, दरबारियों का हंगामा। अब दरबारियों में खलबली मच गई। एक ने कहा, बीरबल ने कोई जादू किया है। दूसरा बोला, ये तो राजा को नीचा दिखाने की चाल है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। नहीं, बीरबल ने सच कहा। मैंने झांका तो खुद को देखा और पाया कि मैं भी और चाहता हूं। बीरबल बोले, जहांपनाह, लालच कुएं में नहीं, हमारे मन में है। ये कुआं तो बस हमारे लालच को आईना दिखाता है। सातवां दृश्य, लालच का असली अपराधी। उसी शाम एक चोर पकड़ा गया, जो रातों रात कुएं के आसपास की मिट्टी में सोने की चमक वाले कांच के टुकड़े छिपा देता था। जब लोग झांकते तो उन्हें वह चमक दिखाई देती और वो सोचते कि कुएं में खजाना है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली लालच इस चोर में नहीं था, बल्कि उन लोगों में था जो बिना परखे झांकते थे। अकबर बोले, तो क्या हमें इस कुएं को बंद कर देना चाहिए? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, इसे बंद मत कीजिए। इसे खुला रहने दीजिए ताकि लोग खुद में झांकना सीखें। आठवां दृश्य, बीरबल का सबक। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुमसे कोई पूछे कि लालच का इलाज क्या है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लालच का इलाज संतोष है। जो मिला है उसका शुक्र मनाइए, जो नहीं मिला उसका लालच मन से मिटाइए। अकबर मुस्कराए, सच कहा बीरबल, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उसे देखना सिखाती है। नौवां दृश्य, गांव की बदली तस्वीर। कुछ दिनों बाद वही गांव बदल गया। लोग अब उस कुएं के पास आकर झांकने की बजाय पानी भरते थे और साथ में अपने बच्चों को सिखाते, बेटा देखो, यह है लालच का कुआं। इसमें झांकने की नहीं, सीखने की जरूरत है। वो कुआं अब डर का नहीं, बल्कि सीख का प्रतीक बन गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव समृद्ध होने लगा। 10वां दृश्य, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा,
अगर किसी को लालच का कुआं नहीं मिले तो वो अपनी परख कैसे करे? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, हर इंसान के दिल में एक कुआं है, उसमें रोज झांकिए और देखिए कि क्या आपको अपने सुख पर संतोष है। अकबर बोले, अगर नहीं हो तो? बीरबल झुककर बोले, तो समझिए कि लालच अब भी जिंदा है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बात सोने के पानी जैसी है और इस बार मैं उस सोने का लालच नहीं करूंगा। 11वां दृश्य, जनता का जयघोष। उस दिन से लालच का कुआं अकबर के राज का प्रतीक बन गया। लोग उसे देखने आते, सीखते और अपने बच्चों को कहते, बीरबल ने हमें सिखाया कि असली खजाना सोना नहीं, संतोष है। और हर रात जब चांद उस कुएं में झलकता तो लगता मानो बीरबल की मुस्कान पानी में। जब बीरबल ने मुस्कान से बचाया राज्य। पहला दृश्य, दरबार में अजीब खबर। दिल्ली का दरबार एकदम गंभीर था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की निगाहें कहीं और, लेकिन बीरेल की तरफ हर समय टिक गई थी। अचानक एक दरबारी दौड़ा आया। जहां पनाह, शहर में अजीब घटना घटी है। सभी लोग हंसते ही रह गए हैं। न कोई रो रहा, न कोई गंभीर। लोग अपने कामों में मन नहीं लगा पा रहे। अकबर ने भौहें उठाई। क्या लोग हंसी के जाल में फंस गए? कैसे? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक मुस्कान का रहस्य है। अकबर ने आंखें चमकाई। तो बीरबल, इसे कैसे रोका जाए? क्या यह राज्य के लिए खतरा है? बीरेल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ जहां पनाह, अगर लोग हंसते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। कर्ज बढ़ेगा, व्यापार ठहरेगा और प्रशासन ठप हो जाएगा। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब तुम्हारे पास समाधान होना चाहिए। दूसरा दृश्य, मुस्कान का स्रोत। बीरेल ने शहर की जांच की। शहर के बाजार में देखा, सभी लोग मुस्कुराते हुए चलते हैं। दुकानदार पैसे मांगने पर भी हंसते हैं। बच्चे बिना वजह ठहाके मार रहे हैं। बीरेल ने एक छोटे लड़के से पूछा, क्यों हंस रहे हो बेटा? लड़का बोला, अंकल, हमारी प्यारी बिल्ली ने आपके जूते चोरी कर लिए थे और आज उसे पकड़ने की कोशिश में पूरा मोहल्ला हंस रहा है। बीरेल ने मुस्कराया, तो इसका मतलब ये मुस्कान संक्रामक है। ये एक आम घटना से फैल रही है। तीसरा दृश्य, दरबार में योजना। बीरेल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, समस्या की जड़ है मुस्कान की संक्रामकता। इसे रोका नहीं जा सकता, पर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अकबर ने पूछा, बीरेल, क्या मतलब? बीरेल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हम इस मुस्कान को राज्य की सुरक्षा और समृद्धि में बदल दे तो ये खतरा नहीं रहेगा। अकबर ने आंखें चमकाई। तुम्हारा उपाय बताओ। बीरेल ने कहा, हम एक बड़े उत्सव का आयोजन करेंगे जहां लोग हंसेंगे, पर उनके हंसने का उद्देश्य होगा सैनिकों की प्रेरणा, किसानों का उत्साह और व्यापारियों का विश्वास। चौथा दृश्य, उत्सव की तैयारी। बीरेल ने पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए। आज रात 7 बजे महल के प्रांगण में हंसी और खुशी का उत्सव। सभी आमजन और दरबारी आमंत्रित है। रात को महल में बड़ी भीड़ जमा हुई। बीरेल ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज हम हंसी को राज्य की रक्षा का हथियार बनाएंगे। जो हंसी इस उत्सव में सबसे सच्ची होगी उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाई। हंसी फैल गई, लेकिन अब इसे नियंत्रित और सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल किया गया। पांचवा दृश्य, खतरनाक मुस्कान। उत्सव के दौरान एक चालाक विदेशी व्यापारी आया। उसने देखा कि लोग बिना किसी वजह के हंस रहे हैं और सोचा, अगर मैं इस हंसी को और बढ़ाऊं तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैलेगी। मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। बीरेल ने उसकी चाल भांप ली। उन्होंने मंच पर एक सिक्का और तख्ती वाला खेल आयोजित किया। लोगों को कहा गया, जो भी हंसी सबसे सच्ची होगी उसे ये पुरस्कार मिलेगा।
लेकिन झूठी हंसी करने वाले को छोड़ दिया जाएगा। व्यापारी ने सोचा कि यहां बड़ी हंसी करके सबको भ्रमित कर देगा, लेकिन बीरेल ने इसे पहले ही नियंत्रित कर लिया। छठा दृश्य, बीरेल की चाल। बीरेल ने भीड़ में जाकर सबको समझाया, सच्ची मुस्कान वह है जो दिल से आती है, न कि लालच या धोखे से। जो हंसी दिल से होगी वही हमारे राज्य की सुरक्षा करेगी। लोग समझ गए। व्यापारी भी मंच पर आया। उसने झूठी हंसी की कोशिश की, लेकिन बीरेल ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने मुस्कान को नियंत्रण में लाकर राज्य बचा लिया। सातवां दृश्य, मुस्कान का प्रयोग। इसके बाद बीरेल ने मुस्कान की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। सैनिकों को हंसते हुए युद्ध की रणनीति समझाई। किसानों को हंसी के खेल में शामिल कर उनके मनोबल को बढ़ाया। व्यापारियों को हंसते हुए व्यापारिक समझौते सिखाए। राज्य में खुशहाली लौट आई। लोग अब समझ गए कि हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति और रणनीति भी है। आठवां दृश्य, अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सच में मुस्कान को हथियार बना दिया। लोग हंसते रहे, पर राज्य सुरक्षित रहा। बीरेल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हंसी अगर सही दिशा में हो तो ये सबसे शक्तिशाली हथियार है, और अगर गलत दिशा में हो तो वही राज्य का सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बीरेल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, और आपकी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। नौवां दृश्य, जनता का अनुभव। शहर में अब सभी लोग जानते थे कि हंसी राज्य की रक्षा का संकेत भी हो सकती है। हर रात महल के प्रांगण में छोटे उत्सव आयोजित होते, जहां लोग हंसते और सीखते। बच्चे समझ गए कि हंसी मजाक के लिए ही नहीं, बल्कि सच्चाई और समझदारी की पहचान के लिए भी है। लोग कहते, बीरेल ने हमारी मुस्कान को शक्ति बना दिया। अब हम डर और दुख में नहीं, बल्कि खुशियों में मजबूत हैं। 10वां दृश्य, कहानी का संदेश। बीरेल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, याद रखिए, मुस्कान एक साधारण चीज लगती है, पर यह लोगों के मनोबल को बढ़ा सकती है, विवाद सुलझा सकती है और पूरे राज्य को बचा सकती है। अकबर ने सिर हिलाया। सच बीरबल, कभी कभी सबसे छोटी चीज, एक मुस्कान, सबसे बड़ा काम कर सकती है। और उस दिन से दिल्ली में मुस्कान केवल खुशी का प्रतीक नहीं रही, बल्कि सुरक्षा, समझदारी और शक्ति का प्रतीक बन गई। बीरबल और पागल राजा का इलाज। पहला दृश्य, दरबार में अजीब स्थिति। दिल्ली के महल में हलचल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनका मन उदास और विचलित था। दरबारियों ने देखा कि राजा अक्सर खुद से बातें कर रहे हैं, कभी अपने पैराशूट की तरह उड़ान की बातें कर रहे हैं, तो कभी हंसी और रोने में उलझे रहते। बीरेल ने दरबार में कदम रखा और गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आप थोड़ा अस्वस्थ है, कुछ असामान्य है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरेल, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा परेशान हूं। लेकिन तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि मैं पागल सा बर्ताव कर रहा हूं। क्या तुम इस पागलपन का इलाज सुझा सकते हो? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पागलपन का इलाज कभी दवाई में नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धि में छिपा होता है। मुझे कुछ दिन दीजिए। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरेल ने रात को महल में दरवाजों पर ताले लगवाए और आदेश दिया, कल से हम एक छोटा प्रयोग करेंगे। राजा को अपनी हर बात पर विश्वास करना होगा और दरबारियों को हर बात में प्रतिक्रिया देनी होगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरेल, ये क्या प्रयोग है? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पागलपन अक्सर भ्रम और अति आश्चर्य से पैदा होता है। हम इसे हंसी और बुद्धि के माध्यम से सही दिशा में लाएंगे। तीसरा दृश्य, अजीब आदेश। अगले दिन बीरेल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, आज से आप हर व्यक्ति से उल्टी बातें पूछेंगे।
जो व्यक्ति सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा, जो उल्टा उत्तर देगा उसे सीख दी जाएगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरेल, उल्टी बातें? क्या ये अजीब नहीं है? बीरेल मुस्कराए, जहां पनाह, पागलपन को हंसी और उल्टी सोच से दुरुस्त किया जा सकता है। जब आप उल्टी बात कहेंगे तो दिमाग में संतुलन आएगा। चौथा दृश्य, दरबारियों की परीक्षा। पहले दरबारी से पूछा गया, क्या सूरज रात में चमकता है? दरबारी घबरा गया, नहीं, जहां पनाह। बीरेल मुस्कराए, सही, लेकिन अगर तुम उल्टी बात मानते तो भ्रम बढ़ता। फिर अकबर ने कहा, क्या हाथ में तलवार उठाकर शेर से भिड़ सकते हैं? दरबारियों ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज। बीरेल ने कहा, यही है समझदारी, भ्रम को पहचानना। पांचवा दृश्य, पागलपन का असली कारण। बीरेल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, पागलपन आपके मन में अत्यधिक चिंता और भरोसे की कमी से पैदा हुआ है। जब आप हर चीज को गंभीरता से लेते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, तो इसका मतलब है मुझे हंसी और हल्केपन की जरूरत है। बीरेल मुस्कराए, बिल्कुल जहांपनाह, पागलपन का असली इलाज यही है। छठा दृश्य, हास्य के माध्यम से उपचार। बीरेल ने महल में हंसी का उत्सव शुरू किया। सैनिकों को हंसते हुए लड़ाई के खेल सिखाए, किसानों को खेल और गीत में काम करने के लिए प्रेरित किया। दरसबारी और कर्मचारी हंसी के खेलों में शामिल हुए। अकबर ने खुद भी भाग लिया। वे हंसते हंसते थक गए। बीरेल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, मन हल्का हुआ। यही पागलपन का असली इलाज है, हंसी, समझदारी और संतुलन। सातवां दृश्य, पागलपन का अंत। कुछ हफ्तों बाद अकबर का पागलपन गायब हो गया। अब वे ठाके मारते हुए दरबार में आते, लेकिन उनकी हंसी में बुद्धि और संतुलन भी था। बीरेल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, पागलपन कभी दूर नहीं होता, बस उसे नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। आठवां दृश्य, जनता की प्रतिक्रिया। शहर में लोग हैरान थे कि राजा अब हल्का और खुशमिजाज हो गया है। उन्होंने कहा, बीरेल ने न केवल राजा का मन ठीक किया, बल्कि पूरे राज्य में खुशी और समझदारी का संदेश फैलाया। राज्य में काम फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। लोग हंसते, सीखते और खुश रहते। नौवां दृश्य, बीरबल और अकबर का संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरल, तुमने सच में मेरे पागलपन का इलाज कर दिया। बीरल मुस्कराए, जहांपनाह, पागलपन कभी दवा से नहीं, बल्कि हंसी, संतुलन और समझदारी से दूर होता है, और आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी पुरस्कार है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को बचाया। योर डिस्क्रिप्शन और 20 यूनिक हैशटैग भी बना दूं ताकि ये कहानी दर्शकों को और ज्यादा पसंद आए। क्या मैं ये बना दूं? जब बीरबल ने मूर्खों की सभा में जीत हासिल की। पहला दृश्य, दरबार में अजीब चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची। कई दरबारी और गांव के प्रमुख आए और बोले, जहांपनाह, शहर में मूर्खों की सभा होने जा रही है। हर कोई अपने आप को सबसे बुद्धिमान कह रहा है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो उनका भ्रम जनता में फैल जाएगा। अकबर ने भौहें उठाई। मूर्खों की सभा? ये क्या है बीरबल? बीरेल मुस्कराए, जहांपनाह, ये वो लोग हैं जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं पर असल में मूर्ख हैं। अगर वे जीत गए तो लोग उनके झूठ पर भरोसा करेंगे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, इस सभा में हमें कैसे जीत दिलवाओगे? बीरेल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि और चतुराई ही इस सभा में जीत का मार्ग है। मैं अपने तर्क और हाजिर जवाबी से उन्हें परास्त कर दूंगा। दूसरा दृश्य, मूर्खों की सभा। गांव के खुले मैदान में मूर्खों की सभा शुरू हुई। सभी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मेरी राय सबसे सटीक है। बीरेल भी मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह,
मैं भी अपनी राय साझा करना चाहता हूं। मूर्ख लोग हंस पड़े। बीरेल, तुम किस हिम्मत से हमें चुनौती देते हो? बीरेल मुस्कराए। चुनौती केवल बुद्धि की होती है, ताकत की नहीं। तीसरा दृश्य, पहले प्रश्न का खेल। बीरेल ने पूछा, अगर एक आम और एक नींबू समान वजन के हैं और उन्हें तालाब में डालें तो कौन जल्दी डूबेगा? मूर्ख लोग अटक गए। किसी ने कहा नींबू, किसी ने कहा आम। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत, दोनों डूबेंगे अगर तालाब में पानी न हो। मूर्ख चुप हो गए। दरबार में हंसी छा गई। चौथा दृश्य, दूसरा प्रश्न। बीरेल ने पूछा, अगर एक हाथी और एक चूहा दौड़ लगाए तो कौन जीतेगा? मूर्ख लोग सोचने लगे। बीरेल ने तुरंत कहा, हाथी ही जीतेगा, पर अगर चूहा हाथी के पीठ पर बैठ जाए तो? सब हंस पड़े। बीरेल ने समझाया, सच्ची बुद्धि परिस्थितियों को समझने में है, केवल ताकत में नहीं। पांचवा दृश्य, मूर्खों का भ्रम। सभा में एक मूर्ख बोला, मैं सबसे तेज सोचता हूं। बीरेल ने कहा, तो चलो एक सवाल, अगर तुम्हारे पास 10 सेब हैं और मैं 5 ले लूं, कितने बचे? मूर्ख बोला, 10। बीरेल ने मुस्कराया, देखो यही मूर्खता है, गणना नहीं, अहंकार बढ़ाना। छठा दृश्य, बीरबल की चाल। बीरेल ने सभा में एक टेबल रखा जिसमें 3 बर्तन थे, एक में पानी, एक में रेत और एक खाली। उन्होंने कहा, अगर मैं इस खाली बर्तन में पानी और रेत डाल दूं तो क्या होगा? मूर्ख लोग झुंझलाए। पानी और रेत मिलकर बर्तन भर जाएगा। बीरेल ने हंसते हुए कहा, सही, लेकिन ये केवल तब होता है जब तुम संतुलन बनाए रखो। मूर्ख केवल एक चीज पर ध्यान देते हैं, बुद्धि वाले दोनों को समझते हैं। सातवां दृश्य, अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ, क्या हम जीत गए? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जीत केवल सवालों में नहीं, बल्कि सच्ची समझ और संतुलन में होती है। मूर्ख अपने अहंकार में फंस जाते हैं और बुद्धिमान परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ता है। सभा समाप्त हुई। मूर्ख लोग चुप हो गए और बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। आठवां दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और चतुराई ने मूर्खों की सभा में विजय दिलाई। बीरेल मुस्कुराए, जहांपनाह, बुद्धि का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए, तभी विजय सच्ची होती है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। नौवां दृश्य, जनता का संदेश। गांव और शहर के लोग ये देखकर सीख गए कि अहंकार और दिखावा बुद्धि नहीं है, परिस्थिति को समझना और संतुलन बनाना ही सच्ची बुद्धि है। लोग अब हंसते खेलते निर्णय लेने लगे और गांव में शांति और अकबर की मूंछ और बीरबल की चालाकी। पहला दृश्य, दरबार में अजीब समस्या। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में हलचल थी। अकबर की मूंछें अनयूजुअली लंबी और घुंघराली हो गई थी। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी मूंछ की समस्या का हल निकाल सकते हो? ये इतनी घुंघराली हो गई है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है। बीरेल मुस्कुराए, जहांपनाह, मूंछें तो केवल बाल है, पर उनकी वजह से परेशानी होने लगी है। मैं एक उपाय सुझाता हूं। अकबर ने कहा, चलो, मुझे विश्वास है तुम्हारी चालाकी से समाधान निकलेगा। दूसरा दृश्य, बीरबल की चालाक योजना। बीरेल ने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, मूंछों को केवल काटने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हें समझदारी से आकार देना होगा। बीरेल ने एक बर्तन में तेल, एक शीशा और कुछ विशेष हर्ब्स रखे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस तेल और हर्ब्स का उपयोग करें। मूंछों को हर सुबह हल्के हाथों से इस मिश्रण से मालिश करें। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, क्या इससे मेरी मूंछें नियंत्रित होंगी? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, केवल तेल से नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि
और धैर्य से मुझे वश में होंगी। तीसरा दृश्य, दरबारियों की परीक्षा। बीरेल ने एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, जो भी दरबारी ये बताए कि अकबर की मूंछ का असली रंग क्या है, उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने अनुमान लगाए। किसी ने कहा सुनहरा, किसी ने कहा काले रंग की धागों जैसी। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर वही है जो मूंछें देखकर समझ में आए, न कि अनुमान से। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने दरबारियों की बुद्धि भी परखी। चौथा दृश्य, मूंछों का जादू। बीरेल ने मूंछों के तेल में कुछ हर्ब्स मिलाए जो हल्के खुशबूदार थे। अकबर ने कहा, अब क्या होगा? बीरेल मुस्कुराए। जहां पनाह, मूंछें अब सिर्फ सुंदर ही नहीं होंगी, बल्कि आपकी मूर्खता को भी नियंत्रित करेंगी। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हर समस्या को मजेदार बनाते हो। पांचवा दृश्य, चालाकी का असली प्रदर्शन। बीरेल ने कहा, जहां पनाह, अब मूंछों की परीक्षा लेने का समय है। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सबसे लंबी मूंछ, सबसे सुंदर घुमाव वाली मूंछ, सबसे नियंत्रित मूंछ। अकबर ने अपनी मूंछों को दिखाया। बीरेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सबसे सुंदर और नियंत्रित मूंछ वही है जो अपने स्वामी के आदेश में रहे। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, मूंछें मेरे लिए सौंदर्य और अनुशासन का प्रतीक बन गई है। छठा दृश्य, जनता की हंसी। शहर के लोग भी ये सुनकर हंस पड़े कि राजा अपनी मूंछों के लिए परेशान थे। बीरेल की चालाकी ने न केवल समस्या का हल निकाला, बल्कि जनता को हंसी और मनोरंजन भी दिया। लोग अब कहते, बीरेल ने राजा की मूंछों को नियंत्रित किया और दरबारियों की बुद्धि को भी परखा। क्या शानदार चालाकी है। सातवां दृश्य, अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और हाजिर जवाबी से मेरी मूंछ और मेरे दरबार दोनों संभल गए। बीरेल मुस्कुराए। जहां पनाह, मूंछें केवल बाल है, पर उनका सही प्रयोग और देखभाल बुद्धि का परिचायक बन सकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा बीरबल, तुम्हारी चालाकी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आठवां दृश्य, कहानी का संदेश। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी दिख सकती है। बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर समस्या हल की जा सकती है, और हंसी और समझदारी का मिश्रण सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब बीरबल ने झूठ को सच बना दिया। पहला दृश्य, दरबार में अजीब मामला। एक दिन दरबार में हलचल मची। एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, मेरे गांव में एक आदमी झूठ बोल रहा है और सब उसे सच मान रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव भ्रमित हो जाएगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरेल, इस झूठ का क्या इलाज होगा? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ को सच्चाई में बदलने की कला ही असली बुद्धि है। मैं इसे संभाल लूंगा। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरेल ने उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति से मुलाकात की। वो व्यक्ति बोल रहा था, मैंने सोना पानी से निकाला है, कोई मुझसे बड़ा नहीं। बीरेल ने कहा, तो बताओ, अगर सच है तो मुझे भी दिखाओ। व्यक्ति डर गया। नहीं, जहां पनाह, ये मेरा रहस्य है। बीरेल मुस्कुराए और दरबार में योजना बनाई। तीसरा दृश्य, झूठ को सच दिखाना। बीरेल ने गांव वालों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हम इस झूठ को सच में बदलेंगे, ताकि सब समझें कि झूठ केवल चालाकी से सच बन सकता है, पर समय और बुद्धि चाहिए। बीरेल ने तालाब में एक छोटी सी धातु छिपा दी और गांव वाले व्यक्ति से कहा, जो कह रहा है कि उसने सोना पानी से निकाला, उसे ये तालाब दिखाओ। वो व्यक्ति तालाब के पास गया और बीरबल ने धातु को सोने जैसी चमक वाली बनाई। गांव वाले व्यक्ति को देखकर बोले, वाह, सचमुच सोना निकाला है। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, झूठ को भी सही परिस्थिति में सच जैसा दिखाया जा सकता है, पर असली समझदारी इसे पहचानने में है। चौथा दृश्य,
अकबर की परीक्षा। अकबर ने पूछा, बीरल, क्या ये सही है कि झूठ को सच बनाना चाहिए? बीरल ने कहा, जहांपनाह, झूठ को सच दिखाना केवल शिक्षा और समझदारी के लिए होना चाहिए। यदि इसे गलत कामों में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपदा बन सकता है। अकबर मुस्कराए। सही कहा बीरबल, तुमने झूठ को सिखाने और समझाने में प्रयोग किया। पांचवा दृश्य, जनता की प्रतिक्रिया। गांव और शहर के लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि झूठ का सही इस्तेमाल बुद्धि और परिस्थिति से किया जा सकता है। लोग हंसते हुए कहते, बीरल ने झूठ को सच बनाकर हम सबको समझा दिया कि परिस्थिति और बुद्धि में संतुलन रखना कितना जरूरी है। छठा दृश्य, बीरबल और अकबर का संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और चालाकी ने झूठ को सिखाने योग्य सच्चाई में बदल दिया। बीरल मुस्कराए। जहांपनाह, झूठ भी अगर सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो सीख बन सकता है, और यही असली बुद्धि है। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सातवां दृश्य, कहानी का संदेश। झूठ केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन समझदारी और बुद्धि से उसे शिक्षा और सीख में बदला जा सकता है। बीरबल और राजा की हंसी। पहला दृश्य, दरबार में अजीब स्थिति। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन कुछ उदास और गंभीर था। दरबारियों ने देखा कि राजा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर हंसी नहीं आती। बीरल ने पास जाकर पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आज आपकी हंसी गायब क्यों है? अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरल, आज सुबह एक सपना आया। मैंने देखा कि मेरी हंसी खो गई और बिना हंसी के राज्य सुस्त और उदास हो गया। बीरल मुस्कुराए। जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन और राज्य की शक्ति भी है। हम इसे वापस ला सकते हैं। दूसरा दृश्य, हंसी का रहस्य। बीरल ने दरबारियों से कहा, जहांपनाह, राजा की हंसी खो गई है, पर इसका कारण केवल तनाव और चिंता है। हमें इसे हल्केपन और मजाक के माध्यम से वापस लाना होगा। बीरल ने राजा से पूछा, जहांपनाह, क्या आप मेरे एक छोटे से प्रयोग में भाग लेंगे? अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल बीरबल, जो उपाय हो बताओ। तीसरा दृश्य, हंसी की परीक्षा। बीरल ने दरबारियों और राजमहलों में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम हंसी की परीक्षा लेंगे। राजा को हंसाना और लोगों को हंसी के खेलों में भाग लेना अनिवार्य है। बीरल ने छोटे छोटे मजेदार खेल आयोजित किए। हास्यपूर्ण पहेलियां, नकल और हंसी के खेल, मजेदार नाटक। अकबर ने पहले खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और खेलों की वजह से धीरे धीरे उनकी हंसी लौटने लगी। चौथा दृश्य, बीरबल की चाल। बीरल ने मंच पर खड़े होकर कहा, जहांपनाह, हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ये राज्य की शक्ति है। जो अपने मन को हल्का रखता है वही सच्ची हंसी का आनंद ले सकता है। बीरल ने अकबर से मजेदार सवाल पूछे, अगर हाथी और चूहा दौड़ लगाए, कौन जीतेगा? अकबर हंस पड़े और बोले, चूहा, अगर हाथी उसे गिरा न दे। दरबारियों ने ठहाके लगाए। बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जहांपनाह, यही हंसी है, समझदारी और मजाक का संतुलन। पांचवा दृश्य, जनता की हंसी। बीरल ने पूरे शहर में हंसी का उत्सव आयोजित किया। लोग खेलों में शामिल हुए, गीत गाए और नाटक किए। राजा अकबर भी हंसते हुए जनता के बीच गए। लोग बोले, बीरल ने राजा की हंसी वापस ला दी और अब हम सब भी खुश हैं। छठा दृश्य, हंसी का प्रभाव। राज्य में खुशहाली लौट आई। सैनिकों का मनोबल बढ़ा। किसानों और व्यापारियों का उत्साह लौट आया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और चालाकी ने मेरी हंसी और राज्य दोनों को बचाया। बीरल मुस्कुराए। जहांपनाह, हंसी केवल आनंद नहीं, बल्कि शक्ति और समझदारी का प्रतीक है।
इसे सही दिशा में रखना ही असली बुद्धि है। 7वां दृश्य, कहानी का संदेश। हंसी केवल खुशी नहीं है, ये मन की शक्ति, समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जो अपने मन को हल्का रखता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जहां हर वाक्य कथानक को आगे बढ़ाता है, बिना किसी अतिरिक्त या दोहराए शब्दों के। अकबर की मूंछ और बीरबल की चालाकी। पहला दृश्य, दरबार में चर्चा। दिल्ली का बादशाही दरबार उस दिन सामान्य से ज्यादा रौनकदार था। दीवान खास में सुनहरी झूमर झिलमिला रहे थे, फव्वारों से गुलाब की खुशबू फैल रही थी और अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चमकती हुई तलवार, शाही पोशाक और एक गर्वित मुस्कान के साथ। पर उस दिन कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। उनकी उंगलियां बार बार उनकी मूंछों को छू रही थी। बीरबल ने देखा और मुस्कुराकर पूछा, जहांपनाह, आज आपकी मूंछें कुछ ज्यादा ही विचारमग्न लग रही हैं। मामला क्या है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज सुबह मैंने आईने में देखा तो लगा कि मेरी मूंछें पहले जैसी घनी नहीं रही। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, शायद उम्र का असर है, तो कोई बोला, नहीं, शायद नाई की गलती। अकबर बोले, मूंछ मर्द की शान होती है और मेरी मूंछें मेरा गौरव। अगर किसी ने इसमें जरा भी काटछांट की है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा दृश्य, नाई पर इल्जाम। अकबर ने अपने शाही नाई को दरबार में बुलवाया। बेचारा नाई कांपते हुए आया, माथे पर पसीना था। अकबर गरजे, क्या तुमने मेरी मूंछें काट दी? नाई हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने तो वैसी ही सवारी जैसी रोज करता हूं। अगर बाल थोड़ा छोटा लग रहा है तो वो मेरी गलती नहीं। बीरबल ने देखा, नाई सच में डरा हुआ था, पर अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बीरबल, अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। मेरी मूंछें मेरे राजसी गौरव का प्रतीक है। बीरबल ने हाथ जोड़े, जहांपनाह, अगर अनुमति दे तो मैं सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर याद रखना, इस बार मुझे सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, नतीजा चाहिए। तीसरा दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने नाई से कहा, कल सुबह तुम फिर से बादशाह की मूंछें संवारोगे, लेकिन एक शर्त पर। नाई बोला, हुजूर, जो भी हुक्म हो। बीरबल ने कहा, इस बार मूंछें काटने से पहले तुम राजमहल की दीवारों से बात करना। नाई डर गया, दीवारों से? वो तो कुछ बोलती नहीं। बीरबल बोले, बिल्कुल, पर जो गलत करेगा उसके कान में वही दीवारें बोल देंगी। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया, पर अकबर ने आदेश दे दिया, जैसा बीरबल कहें वैसा ही करो। चौथा दृश्य, अगली सुबह का नजारा। अगली सुबह जब अकबर दाढ़ी-मूंछ बनवाने बैठे, नाई कांपते हुए औजार लिए आया। बीरबल दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, शुरू करने से पहले दीवार से पूछ लो, क्या मूंछ काटनी है या नहीं? नाई ने डरते हुए कहा, हे दीवार महारानी, बताओ, काटू या न काटू? सन्नाटा। फिर बीरबल ने कहा, अगर दीवार ने जवाब नहीं दिया तो मतलब मूंछ काटनी नहीं है। नाई ने राहत की सांस ली और बस हल्के से कंघी करके चला गया। अकबर ने आईने में देखा, मूंछें वैसी ही दिख रही थी जैसी पहले थी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अब तो स्पष्ट है, मूंछें कभी छोटी नहीं हुई, बस आपके मन का भ्रम था। अकबर हंसे, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि मूंछ नहीं, सोच छोटी हुई थी? बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल हुजूर। जब इंसान अपने गौरव को शक की निगाह से देखता है तो उसे हर आईना अधूरा लगता है। पांचवा दृश्य, असली चाल का खुलासा। अकबर हंसे, पर राजमल नाम का दरबारी बीच में बोला, जहांपनाह, ये तो बस नाटक था, असली दोषी अभी तक छिपा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या सच में? कहीं ये किसी और की चाल तो नहीं? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह,
इस भ्रम की जड़ दरबार में ही है। उन्होंने कहा, जिस दिन आपने नई मूंछ की तेल की शीशी मंगवाई थी, उसी दिन किसी ने उसमें थोड़ा नींबू रस मिला दिया। अकबर चौंके। कौन कर सकता है ऐसा? बीरबल बोले, आज पता चल जाएगा। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, जिसे अपनी मूंछों पर सबसे ज्यादा गर्व है, वो आगे आए और उस शीशी से तेल लगाए। सब डर गए। राजमल की हालत खराब हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हट गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही व्यक्ति था। इसने मजाक में तेल में नींबू डाल दिया, जिससे मूंछें हल्की दिखने लगी। अकबर गरजे, राजमल, तुझे शर्म नहीं आई? राजमल गिड़गिड़ाया, हुजूर, बस मजाक था। बीरबल बोले, जहांपनाह, कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, इस दरबार में मजाक से भी ज्यादा अहम चीज है, आदर। छठा दृश्य, बीरबल का सबक। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत होशियारी से न केवल दोषी पकड़ा, बल्कि मेरा भ्रम भी दूर किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, मूंछें शौर्य का प्रतीक होती है, पर असली शान व्यक्ति की बुद्धि और व्यवहार में होती है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बातों से तो मेरी मूंछों की भी इज्जत बढ़ गई। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जब राजा का हृदय बड़ा हो तो मूंछें अपने आप ऊंची लगती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सातवां दृश्य, रात की सीख। उस रात अकबर और बीरबल महल के बाग में बैठे। चांदनी में अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी हम बाहरी चीजों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब इंसान अपने सम्मान को केवल रूप में देखता है तो उसका आत्मविश्वास दूसरों के हाथों में चला जाता है। मूंछ की असली ऊंचाई बालों में नहीं, सोच में होती है। अकबर बोले, अगर मूंछ बोल सकती तो कहती, बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मूंछ बोलती तो शायद ये भी कहती, अब जरा हमें भी आराम दो, रोज रोज चिंता मत करो। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। आठवां दृश्य, दरबार का आदेश। अगले दिन अकबर ने आदेश जारी किया, आज से किसी की मूंछ, बाल या पोशाक पर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हर व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म से होगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर हर आदमी अपनी मूंछों से ज्यादा अपनी सोच संवारे तो राज्य खुद ही सुंदर हो जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने आज दरबार को एक नई दृष्टि दी है। अंतिम दृश्य, कहानी की सीख। सम्मान दिखावे में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। बीरबल ने सिखाया कि चालाकी तभी सार्थक है जब वो सच्चाई और भलाई के लिए हो। अकबर ने जाना कि असली गौरव मूंछों की लंबाई में नहीं, विचारों की गहराई में है। और अंततः जहां बुद्धि मुस्कराए वहां विवाद अपने आप झुक जाते हैं। अंतिम संवाद। अकबर, बीरबल, तुम सच में मेरी मूंछों का गर्व हो। बीरबल, जहांपनाह, मूंछें झुकती नहीं, लेकिन अक्ल हमेशा सिर झुकाकर चलती है, तभी राज चलता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। सुबह का दरबार। लाल किले की सुबह बड़ी शांत थी। दीवान खास में बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थी। तानसेन धीरे धीरे सितार छेड़ रहे थे और बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश कर रहे थे। अकबर ने देखा, बीरबल के चेहरे पर कुछ खास आत्मविश्वास था। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज कुछ अलग दिख रहे हो, मामला क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज तो दरबार में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपने भी पहले नहीं देखा होगा। अकबर बोले, तो फिर देर किस बात की, बताओ ना, क्या देखा तुमने? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, बताने से पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ वो सिखाने लायक भी है। दूसरा दृश्य, गलती और सजा। उस दिन अकबर दरबार में एक नया नियम बना रहे थे। उन्होंने कहा, अब जो भी दरबार में झूठ बोलेगा या दूसरों की हंसी उड़ाएगा
उसे तुरंत सजा दी जाएगी। सबने सिर झुका दिया। पर दरबारियों में एक व्यक्ति था, राजमल, जो हमेशा दूसरों की बातों में खामियां निकालता था। जब बीरबल ने नियम की तारीफ की, राजमल हंस पड़ा। वाह बीरबल जी, अब तो आप भी सजा पाएंगे, क्योंकि आप तो रोज किसी न किसी को देखो देखो बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए, बोले, सच कहा राजमल ने। बीरबल, तुम तो लोगों को मजाक में देखो देखो बोलते रहते हो। अब बताओ, तुम खुद पर यह नियम लागू करोगे या नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर मैं गलत हूं तो सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन पहले मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दीजिए। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अगले 3 दिनों तक किसी को देखो नहीं कहूंगा, पर अगर किसी दिन दरबार का कोई व्यक्ति मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए वो शिक्षा देने लायक घटना होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। राजमल मुस्कराया। अब तो देखेंगे बीरबल जी कब बोल पड़ते हैं। बीरबल बोले, देखना तो पड़ेगा ही राजमल जी। बस क्या देखना है, यही असली बात होगी। चौथा दृश्य, पहला दिन। अगली सुबह दरबार लगा। राजमल बीरबल को बार बार विचित्र तरीकों से परेशान कर रहा था। कभी उसके पीछे किसी के कान में फुसफुसाता, कभी अचानक उसकी पगड़ी को छूता और हंस देता। बीरबल शांत रहे। अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ कहना चाहते हैं, पर रुक जा रहे हैं। दोपहर तक मामला और बढ़ गया। राजमल ने दरबार में एक नकली सांप छोड़ दिया। दरबारी डर कर उछल पड़े। बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कुछ लोग डराने से नहीं, खुद को मूर्ख साबित करने से डरना चाहिए। अकबर हंस पड़े, पर बीरबल ने देखो शब्द नहीं कहा। पांचवा दृश्य, दूसरा दिन। दूसरे दिन राजमल फिर अपनी शरारत पर उतर आया। इस बार वो एक अजीब सी टोपी पहनकर दरबार पहुंचा। टोपी पर पंख, मोती और ऊंट की घंटियां बंधी थी। वो चलते ही झंझनाने लगी। सब हंसी रोक नहीं पाए। अकबर बोले, राजमल, ये क्या पहन लिया तुमने? राजमल बोला, जहांपनाह, ये तो नई फैशन है। बीरबल को तो देखिए, ये तो मुझे देखकर खुद देखो बोलना चाह रहे हैं। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, जहांपनाह, कोई चाहे जितना ऊंचा मुकुट पहने, अगर सिर खाली हो तो आवाज घंटियों की ही आती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कराए। राजमल, लगता है बीरबल ने बिना देखो बोले तुम्हें पूरा दिखा दिया। छठा दृश्य, तीसरा दिन और असली मोड़। तीसरे दिन अकबर ने सोचा कि अब खुद बीरबल की परीक्षा लेंगे। उन्होंने एक चाल चली। दरबार में एक नकली व्यक्ति लाया गया जो बिल्कुल अकबर जैसा दिखता था। उसे बिठा दिया गया असली अकबर की जगह पर। फिर असली अकबर पर्दे के पीछे जाकर बोले, देखते हैं बीरबल पहचानते हैं या नहीं। दरबार लगा। सभी दरबारी नकली अकबर के आगे झुक गए। बीरबल भी झुके, पर कुछ पल बाद बोले, जहांपनाह, एक आदेश दे। नकली अकबर बोले, हाँ कहो बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और ऊंची आवाज में बोले, देखो देखो, ये तो बादशाह नहीं, कोई और है। पूरा दरबार दंग रह गया। असली अकबर पर्दे के पीछे से निकल आए। हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने नियम तोड़ दिया, पर सच्चाई पहचान ली। बताओ कैसे? सातवां दृश्य, सच्चाई का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली बादशाह के चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास की शांति होती है। ये व्यक्ति डर से कांप रहा था। उसके होंठों पर नकली मुस्कान थी, आंखों में दंभ, और असली अकबर की आंखों में कभी अहंकार नहीं होता, वहां केवल गरिमा होती है। अकबर बोले, पर तुमने तो नियम तोड़ दिया, देखो कहा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, देखो तब जुर्म होता है जब किसी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाए, पर जब सच दिखाने के लिए कहा जाए तो वो शिक्षा कहलाती है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि शब्दों का अर्थ स्थिति से तय होता है। 8वां दृश्य, राजमल की हार। राजमल नीचे सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने कहा, राजमल, अब बताओ किसने जीत हासिल की? राजमल बोला, जहांपनाह, बीरबल ने हमें सिखाया कि बोलने से पहले सोचो कि शब्द चोट पहुंचाएंगे या सिखाएंगे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, शब्द हथियार भी हैं और दर्पण भी। जो इन्हें समझदारी से चलाए वह राज भी जीतता है और दिल भी। 9वां दृश्य, रात का संवाद। रात को अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ बुद्धि नहीं, भावना भी दिखाई। तुम्हारे देखो ने तो पूरे दरबार को देखने लायक बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब लोग खुद नहीं देखना चाहते तो किसी को देखो बोलना पड़ता है ताकि सच्चाई की तरफ नजर जाए। अकबर बोले, बीरबल, तुम न होते तो ये दरबार सिर्फ सोने और रेशम से सजा होता, पर आज ये बुद्धि और विवेक से भी चमकता है। 10वां दृश्य, सीख। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से देखो शब्द मना नहीं, सम्माननीय है, क्योंकि ये किसी को अपमानित नहीं, जागरूक करता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो देखना सीख गया वो जीना भी सही सीख जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। वाह बीरबल वाह! कहानी की सीख। शब्द छोटे होते हैं पर उनका अर्थ गहरा होता है। जब हम दूसरों की गलती देखने की बजाय खुद को सुधारने के लिए देखो कहते हैं, तभी असली बुद्धिमानी जन्म लेती है। बीरबल ने सिखाया कि बोलना कला नहीं, जिम्मेदारी है, और कभी कभी एक देखो पूरी जिंदगी की समझ बन जाता। जब बीरबल ने झूठ को सच बना दिया। पहला दृश्य, दरबार में एक अजीब शिकायत। दिल्ली के शाही दरबार में उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक किसान हांफता हुआ दरबार में आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से कहा, जहांपनाह, इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे खेत से निकाल दिया गया है। अकबर ने कहा, किसने निकाला? किसान बोला, मेरे पड़ोसी सेठ हरिदास ने, जो झूठ बोलकर कहता है कि खेत उसका है। सेठ हरिदास को तुरंत बुलाया गया। वो रेशमी कपड़े पहने आत्मविश्वास से भरा दरबार में आया। जहांपनाह, वो खेत मेरे पुरखों का है, मेरे पास दस्तावेज है, और ये झूठ बोल रहा है। बीरबल ध्यान से दोनों को देख रहे थे। किसान का चेहरा सच्चाई से भरा था और सेठ के चेहरे पर चालाकी की चमक थी। दूसरा दृश्य, अकबर का आदेश। अकबर बोले, दस्तावेज पेश करो। सेठ ने एक पुराना कागज निकाला जिस पर मुहर लगी थी। पहली नजर में वो असली लग रहा था। अकबर ने कहा, दस्तावेज तो सही लग रहा है, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, झूठ भी अक्सर सच की तरह दिखता है, पर उसकी नींव कमजोर होती है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं असली मालिक का पता लगा दूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुमने झूठ को झूठ साबित न किया तो किसान को सजा मिलेगी। किसान घबरा गया, पर बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया, डरो मत, सच को बस एक मौके की जरूरत होती है बोलने की। तीसरा दृश्य, बीरबल की चालाक योजना। बीरबल उस शाम अकेले खेत पर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के आदमी इकट्ठा थे। बीरबल ने मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर दोनों को देखा और बोले, ये खेत तो बोल सकता है। सब हंस पड़े। सेठ बोला, बीरबल जी, खेत कब बोलने लगे? बीरबल मुस्कराए, जब उस पर झूठ का बोझ होता है तब वो चीख उठता है। उन्होंने दोनों से कहा, कल सुबह दोनों इस खेत पर हाजिर हों। मैं खुद खेत से पूछूंगा कि उसका मालिक कौन है। सबको लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं, पर अगले दिन पूरा गांव देखने आया। चौथा दृश्य, खेत की गवाही। अगली सुबह बीरबल वहां आए। उन्होंने दरबार के 2 सिपाही बुलवाए और कहा, दोनों के पांव खेत की मिट्टी में गाड़ दो ताकि खेत उनका स्पर्श पहचान सके।
किसान और सेठ दोनों के पांव मिट्टी में गाड़ दिए गए। फिर बीरबल बोले, अब मैं खेत से पूछता हूं, ओ धरती माता, बताओ तेरा असली मालिक कौन है? सब सन्न रह गए, कोई जवाब नहीं आया। सेठ हंसने लगा। देखा बीरबल जी, अब खेत बोलेगा क्या? बीरबल बोले, सुनो, ये खेत बोल नहीं सकता, पर इसका जवाब देने वाला बोलेगा। फिर उन्होंने एक चाल चली। सिपाहियों, इस मिट्टी के नीचे से फसल की जड़ों को निकालो। जैसे ही जड़ें निकाली गई, किसान ने कहा, अरे, ये मेरी बोई फसल की जड़ें हैं। सेठ चौंक गया। बीरबल बोले, झूठ बोलने वाले के खेत में उसके हाथों की पहचान नहीं मिलती, पर सच बोलने वाले की मिट्टी भी उसके साथ बोलती है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। 5वां दृश्य, दरबार में सच का ऐलान। अगले दिन दरबार में दोनों को फिर बुलाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या खेत ने बात की? बीरबल मुस्कराए, जी हां, जहांपनाह, खेत ने बोलकर नहीं, अपनी जड़ों से जवाब दिया। उन्होंने पूरी बात बताई। अकबर बोले, अद्भुत, पर झूठे दस्तावेज का क्या? बीरबल बोले, वो दस्तावेज असली कागज पर बना था, पर मुहर नकली थी। मुहर के मोम में घी और चूना मिला हुआ था, जिसे सच्ची शाही मुहर में कभी नहीं डाला जाता। अकबर ने दस्तावेज मंगवाकर देखा। वास्तव में बीरबल सही थे। सेठ हरिदास पसीने से तर था। 6ठा दृश्य, बीरबल का बड़ा दाव। अकबर ने कहा, सेठ, अब तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस झूठ को सच बना सकता हूं। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, अगर झूठ को सजा न मिले तो वो सच बन जाता है, पर अगर झूठ को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो वो सच के रास्ते पर लौट आता है। फिर बीरबल ने सेठ से कहा, अगर तुम इस किसान की मदद करोगे उसके खेत में नई फसल उगाने में, तो तुम्हारा झूठ माफ होगा और तुम्हारी नीयत सच्ची कहलाएगी। सेठ रो पड़ा, मैंने लालच में आंख मूंद ली थी। बीरबल, अब मैं इस किसान का साथी बनकर खेत संवारूंगा। बीरबल बोले, तो देखिए जहांपनाह, झूठ सच बन गया, क्योंकि अब उसका परिणाम सच्चाई की ओर है। 7वां दृश्य, खेत की नई कहानी। कुछ महीनों बाद वही खेत हरा भरा हो गया। किसान और सेठ दोनों मिलकर खेती करने लगे। गांव में ये मिसाल बन गई, जहां बीरबल की बुद्धि हो वहां झूठ भी सच का साथी बन जाता है। अकबर जब खेत देखने पहुंचे तो बोले, बीरबल, तुमने तो झूठ को भी इंसान बना दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ तब तक झूठ नहीं रहता जब तक उसके भीतर पछतावे का बीज न उग जाए, और पछतावा ही सच्चाई की पहली फसल है। 8वां दृश्य, कहानी की सीख। शाम को दरबार में अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज हमें सिखाया कि कभी कभी झूठ को मिटाने की जगह उसे सुधारना जरूरी होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, झूठ मिटता नहीं, बदलता है। अगर इंसान उसे सुधार ले तो वही सच बन जाता है। अकबर हंस पड़े, अगर सबके पास तुम्हारी जैसी बुद्धि होती तो झूठ का अस्तित्व ही नहीं रहता। बीरबल बोले, जहांपनाह, तब भी मैं बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि सच्चाई को संभालना झूठ पकड़ने से भी कठिन है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख, झूठ को नष्ट करने से बेहतर है उसे सही दिशा में मोड़ देना। सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। बीरबल ने सिखाया कि बुद्धि का असली काम सजा नहीं, सुधार है। अंतिम संवाद। अकबर, बीरबल, तुमने आज झूठ को सच बना दिया। बीरबल, जहांपनाह, सच वही होता है जो किसी का भला करे। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। और राजा कैसे की मजेदार कहानी। एक ऐसी कथा जहां अकबर की बुद्धिमानी की परीक्षा बीरबल ने हंसते हंसते ली। पहला दृश्य, सुबह की दरबार सभा। सूरज की पहली किरणें लाल किले की दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। मोरों की आवाजों के बीच
अकबर का शाही दरबार सज चुका था। सैनिक अनुशासन से खड़े थे। वजीर, कवि और मंत्री अपनी जगहों पर विराजमान थे। राजा अकबर उस दिन कुछ अलग मूड में थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उत्सुकता थी। आज मन कुछ नया करने का है, उन्होंने कहा। कुछ ऐसा जो दरबार में हंसी भी लाए और बुद्धि की परीक्षा भी करे। बीरबल झट उठे और बोले, जहांपनाह, तो क्यों ना आज हम कैसेट के सवालों का दिन मना ले? अकबर ने पूछा, कैसे मतलब? बीरबल मुस्कराए, आप जो भी कहेंगे, मैं बस कैसे पूछता जाऊंगा और देखता हूं कि आप कब जवाब देते देते थक जाते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, खेल मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 1 महीना चुप रहना होगा। बीरबल झुककर बोले, मंजूर है जहांपनाह। दूसरा दृश्य, खेल की शुरुआत। अकबर ने शुरू किया, बीरबल, हमें बताओ, सुबह सूरज कैसे निकलता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब भगवान को पता चलता है कि बादशाह उठ चुके हैं तो वो उनके लिए रोशनी भेज देता है। दरबारियों की हंसी गूंज उठी। अकबर हंसे, अच्छा, फिर बताओ, चांद कैसे निकलता है? बीरबल बोले, क्योंकि सूरज सोचता है अब बादशाह को ठंडक की जरूरत है। अकबर बोले, बहुत चालाक हो तुम। अब बताओ, तुम इतने बुद्धिमान कैसे बने? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी संगत में रहकर, क्योंकि मूर्खों के दरबार में बुद्धिमान भी मौन हो जाते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। तीसरा दृश्य, राजा की परीक्षा। अकबर अब गंभीर हुए। ठीक है बीरबल, अब मैं पूछता हूं, अगर एक राजा गलती करे तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसने गलती की? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर बोले, जब उसके दरबार में लोग सिर्फ हां में हां मिलाने लगे और कोई बीरबल चुप हो जाए। अकबर मुस्कराए, तो इसका मतलब अगर तुम चुप रहो तो मैं समझ जाऊं कि मैं गलत हूं? बीरबल बोले, जी हां जहांपनाह, क्योंकि मौन सबसे बड़ा आईना होता है। चौथा दृश्य, चालाक सवाल। अब बीरबल ने पलटवार किया, जहांपनाह, अब मेरी बारी। बताइए, अगर एक आम आदमी राजा बन जाए तो उसे पहला आदेश क्या देना चाहिए? अकबर ने सोचा, शायद सबको इनाम देना चाहिए। बीरबल बोले, नहीं, उसे पहले आईना खरीदना चाहिए। अकबर चौंके, आईना? क्यों? बीरबल मुस्कराए, ताकि वो रोज खुद को देखकर याद रखे कि वह भी कभी आम आदमी था। दरबार तालियों से गूंज उठा। पांचवा दृश्य, मंत्री की चाल। अकबर के एक मंत्री, जैजी, बोले, जहांपनाह, ये सब तो मजाक है। असल में राजा का कोई कैसे नहीं होता। राजा जो कहे वही सच होता है। अकबर बोले, सही कहा। बीरबल ने तुरंत कहा, तो जहांपनाह, अब बताइए, अगर आप कहें कि आज रात सूरज उगेगा तो वो कैसे उगेगा? पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर खुद भी हंसी रोक न सके। बीरबल, तुम्हारा ये कैसे तो राजाओं की नींद हराम कर देगा। छठा दृश्य, गांव का दौरा। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल राज्य के दौरे पर निकले। वे भेष बदलकर गांवों में घूमते रहे। एक गांव में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। अकबर ने पूछा, माई, राजा अकबर कैसे हैं? बूढ़ी ने बिना देखे कहा, राजा तो ठीक है, पर उनके दरबार में बहुत चालाक लोग हैं। बीरबल हंसे, कैसे चालाक? बूढ़ी बोली, ऐसे कि सच को मिठाई बनाकर खिलाते हैं और झूठ को मसाला लगाकर परोसते हैं। अकबर मुस्कराए, तो तुमने राजा को देखा है? बूढ़ी बोली, नहीं बेटा, पर सुना है कि उनके साथ एक बीरबल नाम का आदमी है। वो अगर गांव में आए तो मेरा नमस्ते कह देना। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। दोनों मुस्कराए। ये थी असली पहचान, जनता के दिल की बात। सातवां दृश्य, अकबर का उलझा सवाल। वापसी के रास्ते बारिश शुरू हो गई। अकबर बोले, बीरबल, एक बात बताओ,
बारिश कैसे तय करती है कि किसके खेत में गिरना है? बीरबल बोले, जहां मेहनत ज्यादा होती है वहां बादल खुद झुक जाते हैं। अकबर बोले, तो आलसी के खेत में? बीरबल मुस्कराए, वहां बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाबों में दर्शन छिपा होता है। 8वां दृश्य, झूठ और सच का खेल। दरबार लौटते ही एक व्यापारी आया। जहांपना, मैंने अपने 100 सोने के सिक्के एक दोस्त के पास रखे थे, वो अब मुकर रहा है। दोनों को बुलाया गया। दोनों ने एक दूसरे को झूठा कहा। अकबर बोले, बीरबल, इसका न्याय करो। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, अच्छा, बताओ, जब सिक्के रखे थे तब क्या कहा था? व्यापारी बोला, मैंने कहा था इन्हें संभाल कर रखना। दूसरा बोला, और मैंने कहा था चिंता मत करो। बीरबल बोले, तो अब चिंता उसी को होगी जिसने झूठ कहा था। फिर उन्होंने कहा, जो सच बोल रहा है वो सिक्के लौटाएगा बिना डर के, जो झूठ बोल रहा है वो डर के कारण बहाने बनाएगा। वास्तव में झूठे व्यक्ति के चेहरे पर डर था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। 9वां दृश्य, खेल का अंत। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक आखिरी कैसे पूछता हूं। राजा और प्रजा में फर्क कैसे पहचाने? बीरबल मुस्कराए, बहुत आसान है जहांपना। राजा वो है जो दूसरों की खुशी में अपनी शान ढूंढे, और प्रजा वो जो अपनी खुशी में राजा का आशीर्वाद ढूंढे। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल मुझे हंसाया बल्कि मुझे खुद को समझाया भी। 10वां दृश्य, अंतिम सीख। शाम ढली। अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। बीरबल पास ही थे। अकबर बोले, बीरबल, आज समझ आया, कैसेट का जवाब खोजना ही असली राज है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सवालों से ही इंसान राजा बनता है और जवाबों से बीरबल। दोनों हंस पड़े। आसमान में चांद उगाया था, शायद वही कैसे का जवाब देने। कहानी की सीख, हर कैसे का जवाब बुद्धि से नहीं, अनुभव और दृष्टि से आता है। राजा वही है जो सवाल पूछने से नहीं डरता, और बीरबल वही है जो जवाब देकर हंसी में सच्चाई छिपा दे। अंतिम संवाद। अकबर, बीरबल, तुमने मेरे सारे कैसे के जवाब दे दिए। बीरबल, जहांपनाह, असली कैसे तो अब शुरू होता है। कैसे इस सीख को याद रखा जाए? दरबार गूंज उठा। वाह,